जैसा कि आपको मालूम है, एग्जाम आपके शुरू होने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक टॉपिक छोटा सा कोलिजन का मैं आपको करवाऊंगा रिवाइज। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे जानेंगे कोलिजन के बारे में। कोलिजन मेरे पास यहाँ पे क्या है, कैसे मेरे पास यहाँ पे काम करता है, कितनी टाइप्स की है और कैसे निकाला जाएगा मेरे पास कोलिजन के बाद का वेलोसिटी। देखो, सबसे पहले अगर हम कोलिजन की बात करें, देखो ये मेरे पास एक होता है मूवमेंट, ऐसा मूवमेंट या ऐसा सिचुएशन जब आपका बहुत ज्यादा फोर्स काम करेगा बहुत कम टाइम के लिए, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोलिजन। जैसे कि सपोज करिए एक मेरे पास बॉल है, मैंने यहाँ पे क्या किया, इस बॉल को यहाँ पे फेंक के मार दीवार पे। जैसी बॉल मेरे पास दीवार पे जाएगा, इस टाइम मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा फोर्स काम किया बहुत कम टाइम के लिए। उसके बाद फोर्स इतना ज्यादा था, इसने यहाँ पे क्या किया, बॉल का मोमेंटम यहाँ पे चेंज कर दिया। तुम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हो, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंपल्स। देखो असल में इंपल्स ही आपका यहाँ पे क्या है, कोलिजन है। आप ये समझो कि सर अगर मेरा सिचुएशन ऐसा होगा जब बहुत ज्यादा फोर्स काम करेगा बहुत कम टाइम के लिए, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। अब देखो भाई, कोलिजन के बाद मैं आपको यहाँ पे ये समझाऊंगा कि जहाँ फोर्स आया बहुत ज्यादा, वहां पे हमें क्या मिलेगा, एनर्जी का भंडार मिलेगा। अब उस एनर्जी को यहाँ निकलना है, निकलने के लिए उसके पास यहाँ पे होते हैं दो पॉसिबिलिटीज। क्या, पहला वो एनर्जी पूरा कन्वर्ट हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, देखो मतलब कि जितना एनर्जी यहाँ पे आया वो सारा कन्वर्ट हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी में। उसने यहाँ पे क्या दिया, बॉडी को रफ्तार दे दिया। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, कोलिजन के दौरान जो आपका एनर्जी का भंडार है उसमें यहाँ पे क्या हुआ, कुछ हिस्सा खर्च हो गया एनर्जी का हीट में, कुछ हिस्सा खर्च हो गया एनर्जी का आपका मेरे पास यहाँ पे साउंड एनर्जी में। तो वो आपका यहाँ पे क्या बनता है, इनइलास्टिक कोलिजन। अब मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने कैसे याद किया होगा। देखो भाई ध्यान से, तो कोलिजन की ही आज करनी है हमें चर्चा। लेक्चर बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है, मिनट में देख के आपको ये आपका याद हो जाएगा, या आपको मेरे पास यहाँ पे ये रिवाइज हो जाएगा कि आपने पहले क्या पढ़ा था। ये सारी बातें पहले आप पढ़ चुके हो, कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है, सारी बातें पुरानी हैं। देखो मैं यहाँ पे कैसे, देखो भाई मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको ये बताया था कि बच्चे कोलिजन के बाद अगर तुझे तेरा साउंड सुनाई दिया या तेरे बॉडी में डेंट पड़ गया, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। अगर कोलिजन के बाद तेरी गाड़ी में ना तो डेंट पड़ा, ना ही तेरे पास यहाँ पे कोई भी है साउंड एनर्जी, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। सारी बातें आपको ऐसे अपना याद रहेगा। देखो मेरे पास यहाँ पे केस, सपोज करिए मेरे पास यहाँ पे दो बॉडी है, ये रहा बॉडी ए, इसके मास को मैंने m1 माना, ये रहा मेरे पास बॉडी बी, इसको मास को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, m2 मान लिया। मैंने ये कहा ये जा रहा है वेलोसिटी u2 से, ये जा रहा है वेलोसिटी u1 से। अभी टक्कर नहीं होगा, टक्कर तभी होगा जब मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम किया, u1 ज्यादा होगा u2 से। अचानक मेरे पास क्या होगा, ये बॉडी इसको मेरे पास टक्कर मार देगा। जैसे इसे टक्कर मारा, देखो भाई कुछ टाइम के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए मेरे पास क्या होगा, ये इसके साथ चिपक जाएगा। ये मेरे पास चिपक गया। अब देखो इस दौरान मेरे पास क्या होगा, बहुत ज्यादा फोर्स आएगा जो काम करेगा बहुत कम टाइम के लिए, और वो जो आपका फोर्स होगा इन दोनों के कॉमन टेंजेंट के लॉ काम करता है। अगर मैं इस सिचुएशन का ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो आपका ऐसे बनेगा, ये रहा टाइम, ये रहा फोर्स, बहुत ज्यादा फोर्स काम किया बहुत कम टाइम के लिए, ये आपका क्या बनता है, कोलिजन। इसके बाद देखो बच्चे, मेरे पास आती है दो पॉसिबिलिटी, वो जो मैंने अभी बोला है, जहां फोर्स है वहां पे हमें क्या मिलेगा, एनर्जी का भंडार मिलेगा। वहां पे हमें क्या मिल गया, वहां पे मिल गया हमें पोटेंशियल एनर्जी। उस एनर्जी को निकलना है। अगर तुम्हारा एनर्जी का कुछ हिस्सा खर्च हो जाता है गाड़ी को में डेंट डालने के लिए, या आपको आता है साउंड एनर्जी, तो उस कोलिजन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं।
इस केस में मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको मिला है हीट एनर्जी, जिसने गाड़ी में दे दिया डिफॉर्मेशन, और आपको यहाँ पे क्या मिला है, साउंड एनर्जी मिला है। मतलब कहने की बात है इस सिचुएशन में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉडी का हो जाएगा डिफॉर्मेशन। अब देखो इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। सेकंड टाइप देखो मेरे पास क्या बना, टक्कर तो हुआ, फोर्स तो आया, लेकिन सारा का सारा जो था यहाँ पे एनर्जी, वो मेरे पास क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया आपका यहाँ पे किनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, ये चला वेलोसिटी v1 से, ये चला आपका वेलोसिटी v2 से, और इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या देखा, शेप का जो होगा डिफॉर्मेशन, वो हमें यहाँ पे क्या मिला, 100% मिला। नहीं, शेप का जो यहाँ पे रीगेन है वो हमें यहाँ पे कितना मिला, 100% मिला। और हमने यहाँ पे देखा इस कोलिजन में आपका कोई भी किनेटिक एनर्जी यहाँ पे लॉस नहीं होगा। इसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, इसको नाम दिया इलास्टिक कोलिजन। और ऊपर जो कोलिजन था जिसमें आपका हुआ अपना यहाँ पे डेंट, जिसमें आपका आया साउंड एनर्जी, उसको हमने यहाँ पे नाम दिया इलास्टिक कोलिजन। बस ये होता है। और एक बात बच्चे और है, देखो कोलिजन में जो फोर्सेस आया है, ये सारी फोर्स आया है इंटरनल। याद करो मैंने आपको ये समझाया था, एक सिस्टम में कोई भी इंटरनल फोर्स मोमेंटम को चेंज नहीं कर पाएगा। जो आपका कोलिजन है, या आप ये कहो आपके कोलिजन में जो फोर्सेस आई हैं वो क्या है, इंटरनल है। और जैसे कि हमें मालूम है नो इंटरनल फोर्स कैन चेंज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इसलिए कोलिजन के दौरान जो आपका रहेगा मोमेंटम वो हमें क्या मिलेगा, कंजर्व मिलेगा। तुम ये कहो कि सर जो हमारा मोमेंटम कोलिजन से पहले था वही मोमेंटम हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, कोलिजन के बाद मिलेगा। बच्चे कोलिजन जरा जैसा मर्जी हो, हमेशा मोमेंटम हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, कंजर्व मिलेगा। ये मेरे पास यहाँ पे क्या होता है, कोलिजन का होता है मेरा यहाँ पे खास बात। अच्छा अब पता है यहाँ पे सवाल क्या आता है, सर आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि एक कोलिजन मेरे पास इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। देखो बच्चों, कोलिजन के बारे में पता करने के लिए मैंने पता है यहाँ पे क्या किया, मैंने ना एक टर्म का यहाँ पे इंट्रो कर दिया। उस टर्म को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, उस टर्म को बोलते हैं हमारा यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं हमारा यहाँ पे इसको, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, या इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ बोलते हैं रिसाइलेंस, या इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रिसाइलेंस। छोटा ही मेरे पास यहाँ पे क्या बना, सिंबल। इसका काम कुछ नहीं है, इसका काम यही है कि आपको ये बता देगा कि भाई तेरा जो कोलिजन हुआ है वो तेरा या तो इलास्टिक होगा या वो तेरा क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। देखो कैसे सवाल आया कि सर ये होता क्या है। देखो भाई असल में क्या होता है, ई आपका होता है रेशियो, किसका, रेशियो आपका होता है ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का अपॉन आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉन आपका आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखो बच्चों कैसे मैंने यहाँ पे इसको याद किया हुआ है, मेरे को यहाँ पे पता है टक्कर के बाद का वेलोसिटी बॉडीज का, टक्कर से पहले का वेलोसिटी, यही आपको यहाँ पे क्या दे देगा, यही दे देगा आपको यहाँ पे ई। और देखो मैंने आपको ये बताया था काइनेमेटिक्स में कि भाई जब भी आपका दो बॉडी मोशन होता है तो अगर आपको उनके बीच में यहाँ पे बात करना है डिस्टेंस का या बात करना है आपको यहाँ पे टाइम का, तो अब हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कांसेप्ट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। इसलिए यहाँ मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे बॉडीज के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा। तो अगर तुम सेपरेशन की बात करोगे तो ये आपका आ जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन ये आपका क्या बना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ये आपका आ जाएगा u1 माइनस u2। ये जो आपका रेशियो है यही आपको क्या दे देगा, ई दे देगा। आया भी नहीं आया, बताओ ना, सिंपल है। यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि भाई टक्कर के बाद का रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन टक्कर से पहले का रिलेटिव वेलोसिटी, यही आपका यहाँ पे क्या बनेगा, कोएफिशिएंट ऑफ बनेगा रेस्टिट्यूशन। बच्चे एक बात ध्यान रखें, यहाँ पे मैंने जो भी साइन मानना है वो मानना मेरा यहाँ पे एक डायरेक्शन में,
मतलब कि गाड़ी बी भी आगे जा रही है, ए भी आगे जा रहा है, टक्कर के बाद भी गाड़ी बी भी आगे गया, गाड़ी ए भी आगे गया। बच्चे हमें पता है वेलोसिटी मेरे पास क्या है, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। अगर बाय चांस तुम्हारा बॉडी भी ए को मेरे पास यहाँ पे अप्रोच करेगा तो वेलोसिटी का आपका यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और ये बात तो आपको मालूम है कि सर हमें तो आता है वेलोसिटी का साइन लेना, वो तो हम अपना यहाँ पे इसको ठीक कर देंगे। ठीक है, अब सुन, अब मैंने क्या बोला, मैंने बच्चों को ये बता दिया कि भाई अगर तुम्हारा ई का वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगा उसको तुम यहाँ पे क्या बोलोगे, इलास्टिक कोलिजन बोलोगे। मतलब उसमें कहने की बात क्या होगा, तुम्हारी गाड़ी में डेंट नहीं पड़ेगा, ना तुमको मिलेगा मेरे पास कोई भी साउंड एनर्जी, मतलब कि उसको यहाँ पे क्या मिलेगा, किनेटिक एनर्जी का अपना यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं मिलेगा। उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। और अगर तेरा ई लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अदर कोलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अदर कोलिजन्स, या तुम इसको मेरे पास यहाँ पे क्या कह लो, इलास्टिक कोलिजन कह लो। इसका बच्चे एक होता है स्पेशल केस, वो क्या होता है कि अगर तेरा ई 0 के इक्वल आ जाए, पता है इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, या इसको कई बार तुम यहाँ पे क्या बोलोगे, तुम बोलोगे मेरा यहाँ पे इसको प्लास्टिक कोलिजन। ऐसे मैंने यहाँ पे याद किया हुआ है। एक टाइप कोलिजन यहाँ पे और होता है, कौन सा है कि भाई अगर तेरा ई 1 से बड़ा हो जाए, पता है इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेरा सुपर इलास्टिक कोलिजन। इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सुपर इलास्टिक कोलिजन। देख इससे मुझे मालूम पड़ गया कि जो मेरा कोलिजन होगा उसका यहाँ पे नेचर क्या होगा और वो कैसे आपका काम करेगा। आया कि नहीं आया, पक्का। देखो आज हम यहाँ पे इसमें क्या पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा कोलिजन इन 1D के बारे में, और मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा इलास्टिक कोलिजन के बारे में। पहले मैं यहाँ पे प्रूफ करूंगा कि भाई तेरा जो भी होगा इलास्टिक कोलिजन उसका ई कितना होता है, यहाँ पे 1। तुम एक बात समझो बच्चे, तेरा कोलिजन जैसा मर्जी हो, मोमेंटम हमेशा हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। क्यों मिलेगा, बता दिया भाई, कोलिजन में जो भी आएगा फोर्सेस वो क्या तेरा यहाँ पे इंटरनल है। अगर तेरा फोर्स इंटरनल है मोमेंटम चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आज हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे मेरा कोलिजन इन 1D के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं मेरा कोलिजन इन 1D। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, उसमें केस पढ़ेंगे मेरा इलास्टिक कोलिजन का, और ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, सबको आता है मैथ्स, मैथ्स सबका यहाँ पे है फेवरेट, मुझे मालूम है। अरे भाई मेरा काम तो यहाँ पे बहुत थोड़ा है, ठीक है, सिर्फ मैंने बनानी इक्वेशन, आगे जो काम का है वो तो मैथ्स का है, देखना मिनटों में यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा और इसको आप भी अपने ड्राइव कर पाओगे। ठीक है, चलो भाई, तो ये बातें बिल्कुल सेम है। इसको मैंने यहाँ पे रब किया और मैंने यहाँ पे क्या माना, टक्कर तो हुआ, टक्कर के बाद शेप का रीजन हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 100% मिल गया। इसको हमें यहाँ पे करना, ठीक है। तो हेडिंग आपका यहाँ पे क्या आता है, आपका आता है कोलिजन इन 1 डायमेंशन। और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इसमें जानेंगे मेरा इलास्टिक कोलिजन के बारे में। देखो ये बिल्कुल सेम है, मैंने क्या कहा था, दो थी पॉसिबिलिटी, एनर्जी का निकलना, कैसे निकलना वही बताएगा। कोलिजन या तो होगा इलास्टिक या तो होगा इनइलास्टिक। देखो ये सिचुएशन है, ये क्या आपका, ये है आपका कोलिजन से पहले, ये आपका यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग द कोलिजन, टक्कर आपका कैसे हुआ, और ये आपका यहाँ पे क्या बनेगा, कोलिजन के बाद सिस्टम का यहाँ पे क्या हाल है, बॉडी का अपना यहाँ पे क्या हाल है। और बच्चे हमें ये निकालना है कि कोलिजन जब होगा उसके बाद जो गाड़ी का आएगा वेलोसिटी वो कितना आएगा और वो कैसे आपका काम करेगा। ये बहुत सिंपल है। चलो फिर सबसे पहली बात, मुझे पता है सर कोलिजन जैसा मर्जी हो, मोमेंटम आपका यहाँ पे क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। वो क्या रहेगा आपका यहाँ पे, कंजर्व। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पी आई ये हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, पी एफ के इक्वल मिलेगा। बच्चे सब कुछ जा रहे मेरे पास यहाँ पे एक डायरेक्शन में, इसको मोमेंटम यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1u1 प्लस m2u2। ये आपका क्या बना, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम। टक्कर के बाद बच्चे आपका आ जाएगा m1v1
प्लस ये आपका क्या आ जाएगा m2 v2। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अलग कर लिया m वाला टर्म्स, अलग कर लिया मेरे पास यहाँ पे m1 वाली टर्म और m2 वाली टर्म्स। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा m1 ब्रैकेट में u1 माइनस v1, बच्चे यहाँ पे देखा आ जाएगा m2 v2 माइनस u2। इसको डब्बे में मैंने यहाँ पे बंद किया और इसको मैंने यहाँ पे नंबर 1 नाम दिया। देखो बच्चों ये रिवीजन है, यहाँ पे हो रहा है फास्ट लगे आपको तेज, मुझे यहाँ पे रोक दी और डरने वाली कोई बात नहीं है, बस मेरा काम है तुझे याद करवाना। पूरे साल जो हमने पढ़ा है यहाँ +1 का हम उसको यहाँ पे याद कर रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपके नोट्स में लिखा हुआ है, सारी बातें मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ समझाया था। अब याद कर कोलिजन कैसे बना है, यहाँ पे इलास्टिक जो कनेटिक एनर्जी मेरे पास यहाँ पे कोलिजन से पहले होगा वही हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बाद में। मैंने कहा था कि इस कोलिजन में कुछ भी लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, जो कनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले होगा वही आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कोलिजन के बाद मिलेगा। ऐसा सबको मालूम है एनर्जी क्या मेरा यहाँ पे स्केलर है, यहाँ कोई पंगा नहीं ट्रैक्शन का, बॉडी जैसे मर्जी आए हमेशा एनर्जी आपका यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा। तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर आया। और बच्चे कोलिजन के बाद ये आपको मिलेगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस ये आपको मिलेगा हाफ m2 v2 स्क्वायर। दोबारा से हाफ में काटा हाफ को, m1 टर्म्स अलग m2 टर्म्स अलग। देखो तो ये आपका आ जाएगा m1, ठीक है, ब्रैकेट में u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चे यहाँ पे आपका आ जाएगा m2, ये आपका आएगा v2 का स्क्वायर माइनस ये आपका आएगा u2 का स्क्वायर। डब्बे में इसको मैंने यहाँ पे बंद किया और इसको मैंने यहाँ पे नंबर 2 नाम दिया। दो बंद इक्वेशन मैं पता है, इसी से मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, E1 प्रूव हो जाएगा, इसी से मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, V1 आ जाएगा और मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा। चलो भाई निकाल तो मैं यहाँ पे इसको। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 को 1 से अपना डिवाइड कर दिया। देख ध्यान से अपना यहाँ पे ये रहा 2, यहाँ पे आ जाएगा m1, बच्चे यहाँ पे आ जाएगा आपका u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन में ये आपका आ जाएगा m1 u1 माइनस v1 अपॉन में ये आपका आ जाएगा m1, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपका आएगा m2 v2 माइनस u2 आया। m1 ने काटा m1 को, m2 ने काटा m2 को, ऊपर मेरे पास यहाँ पे डेंटी बन गई, किसकी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सबको मालूम है वो क्या होता है यहाँ पे a माइनस b इंटू a प्लस b, बहुत बड़ी। तो खत्म हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आपका बचेगा u1 प्लस v1, यहाँ पे आपका बचेगा v2 प्लस u2। इसको क्या मेरे पास यहाँ पे रीअरेंज, बचे u1 माइनस u2, ये आपको यहाँ पे क्या मिलेगा v2 माइनस v1। देख भाई अपने आप मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, रेशियो आ गया, और इस रेशियो को हमने यहाँ पे E नाम दिया था, ऊपर मिल गया सेपरेशन का वेलोसिटी, ऊपर नीचे हमें यहाँ पे क्या मिल गया, अप्रोच का वेलोसिटी। इससे मैंने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि जब भी तेरा होगा इलास्टिक कोलिजन उसका जो होगा E वो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 के इक्वल मिलेगा। आया बच्चे, अब जरा हमें यहाँ पे निकालना है V1। V2 बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो हल्का सा मैंने यहाँ पे ऊपर का सिस्टम यहाँ पे रख कर दिया, जल्दी जल्दी निकालते हैं मेरा यहाँ पे V1 और V2। देखो भाई कैसे वो आपका आएगा, तो निकालना मेरा यहाँ पे V1 का वैल्यू इस इक्वेशन से, इसको मैंने यहाँ पे थर्ड नाम दे दिया। थर्ड से जो V1 है वो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, V2 प्लस U2 माइनस U1, ये मिल गया आपको आपका V1 का वैल्यू। इसका वैल्यू मेरे पास यहाँ डाल दो, बहुत सिंपल है। देखो ये आया m1, ठीक है, ये आया u1 माइनस ये आपका आ जाएगा v2, ये आपका आ जाएगा माइनस u2, ये आपका आ जाएगा प्लस u1 इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा यहाँ से m2 v2 माइनस ये आपका आ जाएगा m2 u2। इसको मेरे पास सॉल्व कर लो, आपने आप आपका v1 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा m1 u1 माइनस m1 v2 माइनस m1 u2 प्लस आपका आ जाएगा m1 u1 इक्वल टू
M2V2 माइनस आपका आ जाएगा M2U2, अलग अलग V2 वाला टर्म, ठीक है। देखो ना यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा 2M1U1 आया, इधर आपका आ जाएगा माइनस M1U2, ठीक है, प्लस बच्चे आपका आ जाएगा M2U2, यहाँ पे आपका आ जाएगा M2V2 प्लस आपका आ जाएगा M1V1। देख अपने आप ही सॉल्व हो गया, और कितने आसानी से यहाँ पे मैंने सॉल्व किया इसको। देखो भाई 2M1U1, ठीक है बच्चे, U2 तेरा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा M2 माइनस M1। देख तेरा यहाँ से कॉमन आ जाएगा M